जिंदगी तेरा कैसा है फलसफा है। एक किसान के आने की खबर 9 माह पहले आ जाती है, परंतु जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया में, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। आदमी मोह के भसीभूत होकर अपनों के लिए अपनी जिंदगी दफना देता है, किंतु अपने ही जाते जाते उसे जला देते हैं। मोही प्राणी उम्र भर इस बात का अहम रखता है कि मेरा परिवार मेरे लिए परमात्मा से भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यह उसका केवल अहंकार होता है। जब अशुभ कर्म उदय में आ जाता है, अक्षता सामने खड़ी हो जाती है, तब उसके हौसले पस्त पड़ जाते हैं। लोग जिंदगी भर जमाने में जीने के लिए व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं करते 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 जीवन छोटा पड़ जाता है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, लोग अक्सर जिंदगी की व्यवस्था जुटाने में ही जीवन गंवा देते हैं। लोग अक्सर जिंदगी की व्यवस्था जुटाने में ही जीवन गंवा देते हैं। रोज सोचते हैं जिएंगे कल, पहले सारे इंतजाम कर लूं, लेकिन जिसे जीना है उसे अधूरे इंतजाम में ही जीने की कला सीखनी पड़ती है, क्योंकि इंतजाम तो कहीं पूरा होता ही नहीं, जिंदगी पूरी हो जाती है। आदमी को इस बात की समझ पैदा हो जाए कि धरती पर सिकंदर जैसे व्यक्ति आए और चले गए। उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अनेक चीज़ों को जुटाते रहे, विश्व बिजी हो गए और जिंदगी पूरी हो गई। मनुष्य को अच्छी जिंदगी जीने के लिए इंतजाम की परवाह नहीं करना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जिस रोज भीतर संस्कारित हो जाएंगे, उसी दिन जिंदगी को सामान जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतनी चीज़ें मनुष्य की विकास के लिए अनायास ही धरती पर मिल जाती हैं। जिंदगी की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, जिंदगी की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, परंतु बिखरे पन्नों को पहले प्यार से तो चिपकाइए। जिंदगी मिली है और प्यार अगर नहीं हुआ तो जीने के लिए लोगों को किस प्रकार से आप इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, बैठ सकते हैं। प्यार इंसान से करो, चीज़ों से नहीं। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। रूठो उसकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों को, उन्हें नहीं, क्योंकि जिंदगी में रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। प्यार बहुत ऊंची चीज है। आज भाई को भाई कह के पुकारना भारी पड़ता है। ऐसे समय में
एक व्यक्ति दूसरे को प्रेम की आंख से देखता रहे, प्रेम से व्यवहार बर्ताव करता रहे, सुख दुख में सहयोगी बनता रहे, तो है ज़िंदगी कीमती होती है। क्योंकि रिश्तों से बड़ी आज कोई और दौलत नहीं है। आज हम छोटी छोटी बातों में परिवार के लोगों से संबंध तोड़ बैठते हैं और रूठ जाते हैं, उनकी गलतियों को देख करके खफा हो जाते हैं। लेकिन रूठना और खफा होना प्रेम को खोना है। हमें प्रेम को खोना नहीं, प्रेम को बढ़ाना है, रिश्तों को कायम रखना है। कहते हैं नदी का पानी मीठा होता है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वह लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। यही जिंदगी है। देते रहोगे सबको मीठा लगोगे, लेते रहोगे खारे लगोगे, अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। सत्कर्म ही जिंदगी है। नदी की तरह हमेशा हमें बांटते रहना चाहिए। सागर की तरह जोड़ना खारेपन की निशानी है और केवल जोड़ना नाले के गंदे पानी की तरह पहचान है, जिससे बदबू ही दुर्गंध ही उठती रहती है। इसलिए महानुभाव हमेशा देते रहो, सबको मीठा लगोगे। हमें सबके बीच रहना है, इसलिए दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सज्जनों का कार्य है कि हमारे पास जो भी संयोग से चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, इन सब चीज़ों को बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो। सत्कर्म ही जिंदगी के लिए ऊंचाइयां दे सकता है। वही जिंदगी है जिस जिंदगी में औरों को जिया जाए। जिंदगी 2 दिन की है। जिंदगी 2 दिन की है। एक दिन आपके हक में, दूसरा दिन आपके खिलाफ। एक दिन आपके हक में, दूसरे दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गरूर मत करना। जिस दिन आपके हक में हो गरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ में हो थोड़ा सा सब्र जरूर रखना। सफलता और सार्थकता का सम्मिलन हो जाएगा। हौसला व्यक्ति का टूट जाता है जब सामने कुछ अच्छी चीजें हाजिर हो जाती हैं, आपके हक में अनेक लोग खड़े दिखाई देते हैं, तब आपका अहंकार बढ़ जाता है। और जब 2 व्यक्ति आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो सब्र खो जाती है, क्रोध बढ़ जाता है। और क्रोध की अवस्था में आदमी बावला मूर्ख व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लग जाता है। हमें दोनों ही स्थितियों में अपने को काबू में रखने की ज़रूरत है। सफलता और सार्थकता का सम्मिलन हो जाता है, उसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी में इसीलिए 2 बातें हमेशा याद रखने की हैं। जब गुस्सा आए तो कोई फैसला मत करना। जब गुस्सा आए तो कोई फैसला मत करना। और जब बहुत खुश हो तब कोई बाधा ना करना। जिंदगी में बहुत चुनौतियां हैं, सबका सामना करना
क्रोध में आकर के कोई निर्णय नहीं, और बहुत खुशी में आकर के भी कोई किसी से वादा नहीं करना चाहिए। जैसे नदी तटों के बीच शोभायमान होती है, तटों के बाहर नदी बहने लगती है तो जमाने में कहते हैं बाढ़ आ गई, और सुहावनी नहीं लगती। तटों के बीच बहती हुई नदी सौंदर्यवान होती है। हमारी जिंदगी भी समता की भूमिका में होने पर ही श्रेष्ठ मानी गई है। जिंदगी में बहुत बहुत चुनौतियां हैं। चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक बनाती हैं। चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक बनाती हैं, और इसी से आपके जिंदगी का महत्व निर्माण होता है। बुराई का कद कितना भी ऊंचा हो, बुराई का कद कितना भी ऊंचा हो, सत्य से छोटा होता है। हमें सत्य के पथ पर चलते रहना है। सत्यम भगवम, सत्य ही भगवान है। महापुरुष अच्छे कार्यों के कारण से हजारों लाखों करोड़ों साल भी याद रह जाते हैं। प्रथम विश्वकर्मा आदिनाथ भगवान, जिन्होंने लोगों के लिए असी मशी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प सटकर्म की शिक्षा दे करके एक अच्छे नागरिक बनने का रास्ता सुझाया है, एक अच्छा इंसान बनाया है, उन प्रथम ब्रह्मा ऋषभ देव के लिए कौन भूल सकता है। कितना भी कम वक्त आदमी हो, वह आदमी भी ऋषभ देव को नहीं भूल सकता है। हमें अपनी जिंदगी में ऋषभ देव के चरणों में रहने की आदत डालना है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यही तो है, उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वो याद रह जाते हैं। उनसे मुझे इतना मिला, इतना मिला, कितना मिला, शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता है। धर्म स्नेह बंधुओं, मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ इस जिंदगी में आप बुतों की नहीं, जिंदा व्यक्ति की इज्जत सम्मान करना प्रारंभ कर दें। नाग देवता की पूजा करते हैं, चूहे के लिए लड्डू खिलाते हैं, लेकिन जिंदा चूहा मिल जाए तो मारने को या पिंजरे में डालकर जंगल में छोड़ने को तैयार होते हैं। बूढ़ी माँ को देख करके आप नाराज हो जाते हैं। यदि माँ के प्रति इज्जत करना सीख लिया, पिता को सम्मान देना सीख लिया, और माता पिता दोनों खुश हैं, तो जिंदगी में आपने बहुत कुछ ही पा लिया। भगवान ऋषभदेव जैसे महापुरुषों की शरण में आने के बाद इतना मैनर्स तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर पैदा हो ही जाना चाहिए। जिस थाली में आप भोजन कर रहे हैं, उस थाली में रखे हुए भोजन का सम्मान करना सीखें। सम्मान के साथ किया गया भोजन स्वास्थ्यकर होता है। जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार के किसी भी मेंबर के साथ टसल, झगड़ा, विवाद का माहौल क्रिएट न करते हुए अच्छी जिंदगी जीने के लिए पत्थरों से मोहब्बत क्यों, इंसान से मोहब्बत करना सीखो। इंसान से मोहब्बत करने पर ही दिल चौड़ा होता है, आनंदित होता है। ये पत्थर के देवता तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये जीवित देवता तो बोलते ही हैं। इसलिए दूसरे व्यक्ति को नाराज ना करते हुए हमें ज़िंदगी में अच्छे से अच्छे प्यार को आगे ले जाने की कोशिश करना है, ताकि बहुत खुशी के साथ हम अपनी ज़िंदगी को जी सकें। जिन्होंने बुतों को छोड़ करके जीवित देवताओं की आराधना शुरू की है, वो व्यक्ति ही धन्य हैं। वो ही संसार में समृद्धि पा सकते हैं, वो ही संसार में प्रेम और खुशी के साथ जी सकते हैं। जय भारत, जय महावीर। तो राम ने दर्पण कहलाए,
तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी मैल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत बढ़ती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत बढ़ती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में तोल। मन की कदर बुलाने वाला हीरा जन्म गमाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए।